तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया मक्का में बैठे और उन्होंने ये पैक्ट साइन कर दिया है। अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल थ्री। मैं कहना चाहता हूं कि भारत, इजराइल इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन असलियत यह है कि जहां तक इजराइल के खिलाफ इकट्ठा होना है, ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। जहां तक भारत के खिलाफ इकट्ठा होना है, ये तीनों हो जाएंगे। और तुर्की को भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो ज्यादा दोस्ताना दिखाएगा, मोहब्बत दिखाएगा पाकिस्तान के साथ, तो उसके भी दुश्मन है, जैसे कि ग्रीस और साइप्रस। और हम उनके साथ बहुत नजदीकी दिखानी शुरू ना सिर्फ करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। वी कैन प्ले टिट फॉर टैट, ठीक है साहब। बट डोंट फॉरगेट, जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 1000 ड्रोन दिए थे तुर्की ने पाकिस्तान को, बरियक्ता ड्रोन्स, बाइकर शिवा ड्रोन्स और कुछ और अपने इंस्ट्रक्टर बिठा दिए थे मुरीद के ड्रोन कमांड पोस्ट पाकिस्तान में चलाने के लिए, हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। 2 मोबाइल कमांड पोस्ट दिए थे जो हमने नूर खान में पर खच्चे उड़ा दिए थे, लेकिन तुर्की ने दिए थे। लाखों लाखों डॉलरों का सामान है साहब, कोई इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो तुर्की तो ऑलरेडी पाकिस्तान का एलाई बना हुआ है, और अब तो वो अपने आप को नेटो की सुन्नी नेटो बोल रहा है। तो साहब, अगर ये तमाशा हमारे जो है नेबरहुड में हो रहा है, तो इंडिया के लिए भी उतना ही लाजमी है कि हम ईरान से अपनी दोस्ती बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं? ईरान चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है भारत के लिए, ज्योग्राफिकली सबसे नजदीक, सबसे प्रॉक्सिमेट सोर्स है गैस के लिए, ऑयल के लिए। अमेरिकन सैंक्शंस के पहले 30% हमारा तेल, हमारी गैस ईरान से आता था। वो अमेरिकन ने घुड़की मारी, हमने फट से बंद कर दिया साहब। हमने रूस से लेना शुरू कर दिया, अमेरिकन ने घुड़की मारी, हम तो वहां भी बंद करने को तैयार हो गए थे और बोले कि 5 गुना ज्यादा कीमत पे हमसे तेल खरीदोगे, वेनेजुएला का तेल लोगे, तुम तो बाप के नौकर हो, 51st स्टेट हो। हम नहीं है साहब आपकी 51st स्टेट, ना आपके बाप के नौकर है। ये जरा समझ लेना चाहिए, नहीं समझ आता तो समझा देना पड़ेगा ठेठ भाषा में। सिंपल फैक्ट इज, हमको ईरान की मदद है, चाहिए। पहले तो चीप सस्ती एनर्जी के लिए, अगर 89% हमारी एनर्जी बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो ईरान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जितनी जल्दी ये बात अपने दोस्त इजराइल को समझा दें, उतने हमारे लिए अच्छा होगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, ईरान हमको लैंड ब्रिज देता है सेंट्रल एशिया को, अफगानिस्तान को। ईरान ने हमें चाबहार का पोर्ट दिया हुआ था, जो हम छोड़ के भाग रहे थे अमेरिकनों के डर से, डोनाल्ड ट्रंप के डर से। अब डोनाल्ड ट्रंप तो खुद पीट गया है, 48 घंटे में घुटने टिकाने गया था ईरान के, 6 महीने हो गए। हम भी देख रहे हैं कितने घुटने किसके टिके, सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही। अरे थर थर कांप जाना, हो अमेरिका, हो क्या अमेरिका, भाड़ में जाए अमेरिका। एक मिडिल टायर पावर को नहीं संभाल सकता। आप समझते हैं कि अगर भारत भी अपने दांत भींच के दिखा दे, तो क्या वो हमें लाते मार सकता है जैसे वो मारने की कोशिश कर रहा है? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉरगेट इट। ईरान ने अगर तुम्हारी खाट खड़ी कर दी है, भारत को इतने हल्के में नहीं ले सकते। न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स, ठीक है साहब। और अपनी काबिलियत एयरफोर्स की दिखा दी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 4 दिन में खाट खड़ी कर दी थी पाकिस्तान। भागते फिरते थे, छुपाते फिरे थे अपने F-16, और यहां पे शर्म आ रही थी बोलने में कि हमने ठोक दिए तुम्हारे 13 जहाज, शामिल F-16, शामिल JF-17। नाराज ना हो जाए हमारे अमेरिकन दोस्त कैसे दोस्त? चारों तरफ गदर कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में तख्ता पलट, बांग्लादेश तख्ता पलट, नेपाल में तख्ता पलट, अब तो कॉकरोच पार्टी लेके दिल्ली में शुरू हो गए हैं साहब। $1 अरब हमसे खाए कि GE-404 इंजन देंगे, डकार नहीं लिया। 4 साल हो गए, 2 इंजन दिए हैं साहब। चोर। अब हमने बोला साहब कि 100 इंजन का ऑर्डर दिया था, तो बोले नहीं वो स्केल नहीं है, हम कहां से नया फैक्ट्री लाइन खोलेंगे। हमने 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया। थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड। पहले 1 अरब का जो हुआ आपने हाल देख लिया, 200 इंजन और ये लो पैसे। आई होप पैसे दे नहीं दिए एडवांस में। फिर हमने कहा कि हम अमेरिका की मदद से बनाएंगे। हमारा दोस्त है ना साहब, दोस्त गया भाड़ में। $70 करोड़ प्रति इंजन का दाम पहले कोट किया था GE-414 के लिए, जो तेजस मार्क 2 में लगना है, जो कि हमारे आमका में लगना है। सारे स्वप्ने स्वाहा कर दिए अमेरिका ने और बोला सिर स्वाह,
200 करोड़ रुपए प्रति इंजन देने होंगे। कहां 70, कहां 200। और ये आपके दोस्त है, मर रहे हैं आप इनसे दोस्ती निभाने के लिए कि जैसे तैसे हमारी दोस्ती हो जाए, ट्रेड डील हो जाए, रूस जाए भाड़ में, ईरान जाए भाड़ में, ये जाए भाड़ में, वो जाए भाड़ में। और ये दोगले लोगों के साथ अपना आप बैंड वैगन हिच करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा घातक अपने लिए आप कोई चीज़ कर नहीं सकते। बहरहाल सुन्नी नेटो, मेरे ख्याल अगर इस सुन्नी नेटो को काउंटर बैलेंस करना है तो शिया ईरान के साथ दोस्ती अनिवार्य, कंपलसरी हो जाती है। और जितना जल्दी ये इजराइल को समझ आए, उसका भी निजात इसी में है। अमेरिका से लड़ चुके हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से, वो कंट्रोल करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप को, जब तक कंट्रोल हो रहा था तो लड़ा दिया उन्होंने उसको कि ये अमेरिका हमारे बिहाफ पे ईरान को डिस्ट्रॉय करेगा। 6 महीने हो गए साहब, डिस्ट्रक्शन गई बाढ़ में। अमेरिका की कन्नी कटा दी है, नाक कटा दी है इजराइल ने, और अब वो नाराज हो रहे हैं और अब वो फूट पड़ रही है अच्छी खासी। ठीक है साहब, उनके सारे इंटरसेप्टर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन स्टॉक खत्म होने पे आ रहे हैं ये बेवकूफ़ लड़ाई में, जो कि 48 घंटे में खत्म होनी थी, 6 महीने हो रहे हैं साहब, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं अपने इजरायली मित्रों से पूछना चाहता हूं, ईरान के पास अभी तक कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, केवल हाइपोथेटिकल है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, और आप कह रहे हैं ये हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हमें ईरान को मसल देना होगा। ठीक है साहब, पाकिस्तान जिहादी मुल्क, इस्लामिक मुल्क, 180 न्यूक्लियर वॉरहेड पाकिस्तान के पास हैं, वो खतरा नहीं है आपके लिए। आप कह रहे हैं वो खतरा केवल भारत के लिए है, तो भारत डील करे, बाढ़ में जाए। हाँ, लेकिन भारत हमारे कहने पे ईरान से कन्नी काट लेगा, कट्टी कर लेगा, बिल्कुल रिश्ते नाते काट देगा, हम तो ईरान को डिस्ट्रॉय करने वाले। अरे साहब, ईरान हमारे लिए भी कुछ काम, बहुत काम आ रहा है ना, हमको भी ईरान का फायदा है, हम क्यों अपना वो फायदा छोड़ें आपके लिए? नहीं, सीधी बात, आप पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हो हमारे लिए? आपने कह दिया वो आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, वो सऊदी अरेबिया को दे रहा है, वो तुर्की को दे सकता है। ऐसा ये फटीचर मुल्क है, अपने बॉम्ब कहीं भी बेच सकता है। चोरी से बनाए थे, चीन की सारी सहायता से बनाए थे, न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट चोरी किए थे AQ खान ने, और अब वो जो है ब्लैक मार्केट खोल के बैठे हुए हैं। वो इजराइल को खतरा नहीं है। आई थिंक इजराइल विल हैव टू रीथिंक, बिकॉज इजराइल, माफ कीजिए, अभी खतरे में, ट्रबल में। आपका बहुत विश्वसनीय साथी डोनाल्ड ट्रंप आपको विश्वासघात कर चुका है। अब इजराइल कह रहा है कि भाई हमारा असली दोस्त भारतवर्ष है, वो प्रोडक्शन हम सब यहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन माफ कीजिए सर, फिर आपको भी भारत की सेंसिटिविटी, भारत की जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखना होगा। आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आपकी बेहतरी भी होगी कि अगर आप ये जो बनता उभरता सुन्नी एक्सिस है आपके खिलाफ, आप उसमें शिया और सुन्नी इस्लाम को जोड़ने का, सीमेंट का काम ना करें। ठीक है साहब, हमको जो है ईरान की ज़रूरत है, जियोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली। ये अगर नहीं समझ आती तो फिर मेरा ख्याल ये दोस्ती में दरार आ सकती, ये दोस्ती में दरार आ सकती। बहुत पहले से मैं अपने इजरायली दोस्तों को कह रहा था कि भैया आपको ईरान के बारे में थिंक अगेन करें। ये जो है ये कि आपने इराक को डिस्ट्रॉय करवा दिया, सीरिया को डिस्ट्रॉय करा दिया, अब आप ईरान को अमेरिका के जरिए डिस्ट्रॉय करेंगे। आपने कोशिश कर ली, इट हैज़ फेल्ड। डोंट रीइंफोर्स अ फेलियर, डोंट डबल डाउन ऑन द मिस्टेक दैट यू हैव मेड, कॉल इट ऑफ। क्योंकि अगर आप नहीं कॉल ऑफ कर रहे तो आप दुनिया की इकोनॉमिक तबाही कर रहे हो, शामिल आपके दोस्त भारतवर्ष की इकोनॉमी को धक्के खड्डे में धकेल रहे हो।